हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो जो हमारी रहेगी वो हिस्ट्री के टॉपिक शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार के ऊपर रहेगी। शीत युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो शीत युद्ध यूएसओ और यूएसएसआर के बीच हुआ था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध हुआ था। शीत युद्ध को शीत युद्ध क्यों कहा जाता है, ठीक है, या फिर इस युद्ध का नाम शीत युद्ध क्यों पड़ा, शीत युद्ध क्या था, क्यों हुआ, ये सब आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि शीत युद्ध क्या था। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक भू राजनीतिक तनाव की अवधि थी। तो शीत युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद सोवियत संघ, यूएसएसआर और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए के बीच एक भू राजनीतिक तनाव की अवधि थी जो 1945 से 1991 तक चली, ठीक है। तो शीत युद्ध की स्टार्टिंग हुई थी 1945 में और उसका अंत हुआ था 1991 में। इस दौरान दोनों महाशक्तियां साम्यवाद सोवियत संघ और पूंजीवाद संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वैचारिक मतभेदों से जूझती रही। शीत युद्ध चलता रहा। शीत युद्ध का अर्थ क्या है? शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और उनके सहयोगियों के बीच वैचारिक और भू राजनीतिक तनाव का दौर था जो 1947 टू 1991 तक चला। ये हमने अभी जान लिया था। यह मुख्य रूप से राजनीतिक, आर्थिक और प्रचार मोर्चों पर लड़ा गया था। अब है शीत युद्ध की घटनाएं, ठीक है, कि शीत युद्ध के दौरान क्या क्या इंसिडेंट्स हुए उनके बारे में हम जानेंगे। तो शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं थी आयरन कर्टेन। सोवियत संघ ने अपने और अपने आश्रित देशों को पश्चिम से अलग करने के लिए एक राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक अवरोध खड़ा किया जिसे आयरन कर्टेन कहा गया, ठीक है। सेकंड है बर्लिन की घेराबंदी। 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी शुरू कर दी थी जिसका उद्देश्य सहयोगी देशों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में उनकी गतिविधियों को सीमित करना था। थर्ड है बर्लिन की दीवार। 1961 में पूर्वी जर्मनी की साम्यवादी सरकार ने पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच एक दीवार बनाई जो शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण प्रतीक थी। अब है शीत युद्ध के कारण क्या क्या थे, ठीक है। रीजंस ऑफ कोल्ड वार। शीत युद्ध के प्रमुख कारण साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच वैचारिक मतभेद, युद्धोत्तर यूरोप और अन्य क्षेत्रों के में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा और सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अविश्वास थे। शीत युद्ध, जिसे 1945 टू 1991 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अप्रत्यक्ष संघर्ष के रूप में माना जाता है, कई कारकों से प्रभावित था। यानी कि शीत युद्ध के अनेक कारण थे जो कि ऐसे हैं। वैचारिक मतभेद। सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थन करता था जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद का। युद्धोत्तर यूरोप में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा। दोनों महाशक्तियों ने पूर्वी यूरोप और अन्य क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की जिससे अविश्वास और तनाव बढ़ा। सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में डर और अविश्वास बढ़ गया। अब है याल्टा समझौता। सोवियत संघ ने याल्टा समझौते का पालन नहीं किया जिससे पश्चिमी देशों में अविश्वास बढ़ गया। हथियारों की दौड़। दोनों महाशक्तियों ने अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए हथियारों की दौड़ में भाग लिया। अब है छद्म युद्ध। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए छद्म युद्धों में भी भाग लिया। ट्रूमैन फैक्टर। राष्ट्रपति ट्रूमैन की रोकथाम नीति ने सोवियत संघ के विस्तारवाद को रोकने का प्रयास किया जिससे शीत युद्ध के तनाव में वृद्धि हुई। बर्लिन के विभाजन। बर्लिन को विभाजित करने और पूर्वी बर्लिन में एक दीवार बनाने से भी शीत युद्ध के तनाव में वृद्धि हुई थी। अब है शीत युद्ध के परिणाम क्या क्या थे। शीत युद्ध के प्रमुख परिणामों में दो गुटों में विश्व का विभाजन, यूरोप का विभाजन, आतंक और भय में वृद्धि, आणविक युद्ध की संभावना, सैनिक संगठनों का उदय, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में कमी, सशस्त्रीकरण और बढ़ावा और जन कल्याण की योजनाओं को आघात शामिल है। इसके अलावा शक्ति संतुलन के स्थान पर आतंक के संतुलन की स्थापना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समर्थन, नव उपनिवेशवाद का उदय, परोक्ष युद्धों में वृद्धि,
राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों का विकास और कूटनीति और प्रचार के महत्व को समझना भी मुख्य परिणाम थे। ठीक है, तो ये सारे जो हैं शीत युद्ध के परिणाम थे जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं। 2 गुटों में विश्व का विभाजन। शीत युद्ध के कारण विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गया, सोवियत गुट और अमेरिकन गुट। ठीक है, तो विश्व की समस्याओं को गुटीय स्वार्थों के आधार पर ही देखा जाने लगा। जो लोग सोवियत संघ के साथ थे वो सोवियत गुट में शामिल हो गए और जो देश अमेरिका के साथ थे वो अमेरिकन गुट में शामिल हो गए। अब है यूरोप का विभाजन। शीत युद्ध ने यूरोप को 2 भागों में विभाजित कर दिया, पूर्वी और पश्चिमी। अब है आतंक और भय में वृद्धि। शीत युद्ध ने विश्व में आतंक और भय की भावना को बढ़ा दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास में वृद्धि हो गई। आणविक युद्ध की संभावना। शीत युद्ध ने आणविक युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया और परमाणु शस्त्रों के विनाश के बारे में चिंताएं भी बढ़ गई। नेक्स्ट है सैनिक संगठनों का उदय। शीत युद्ध के कारण नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक संगठनों का उदय हुआ, जिससे निशस्त्रीकरण के प्रयासों को धक्का लगा। ठीक है, आतंक, दुनिया भर में आतंक और भय में वृद्धि हो गई, आणविक युद्धों की भी संभावना बढ़ गई और सैनिक संगठनों का उदय भी प्रभावित इससे हुआ। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में कमी। शीत युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में कमी कर दी, क्योंकि महाशक्तियां अपनी अपनी विचारधाराओं को बढ़ावा देने में अधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी। शस्त्रीकरण को बढ़ावा। शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया और विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया। जन कल्याण की योजनाओं को आघात। शीत युद्ध ने जन कल्याण की योजनाओं को गहरा आघात पहुंचाया, क्योंकि महाशक्तियां अपनी सैन्य शक्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन के स्थान पर आतंक के संतुलन की स्थापना। शीत युद्ध ने शक्ति संतुलन के स्थान पर आतंक के संतुलन को जन्म दिया, जहां दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से डरती थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समर्थन। शीत युद्ध ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक मजबूत आधार प्रदान किया, जिससे कई छोटे देशों को अपनी तटस्थता बनाए रखने के अवसर मिले। नेक्स्ट है नव उपनिवेशवाद का उदय। शीत युद्ध ने नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया, जिससे कई देशों पर सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। परोक्ष युद्धों में वृद्धि। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए परोक्ष युद्धों का सहारा लिया, जैसे कि वियतनाम और अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों का विकास। शीत युद्ध ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों को बढ़ावा दिया, क्योंकि कई देशों ने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया। कूटनीति और प्रचार के महत्व को समझना। शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति और प्रचार के महत्व को उजागर किया, क्योंकि दोनों महाशक्तियां अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करती थी। अब आते हैं शीत युद्ध का अंत, यानी कि एंड कैसे हुआ था कोल्ड वर्ल्ड वार का। शीत युद्ध का अंत 1989 to 91 के बीच हुआ, जब बर्लिन की दीवार गिरी और सोवियत संघ का विघटन हुआ। यह एक प्रतीकात्मक घटना थी। तो शीत युद्ध का अंत होने का मेन जो रीज़न था वो था बर्लिन की दीवार का गिरना, सोवियत संघ का विघटन होना। यह एक प्रतीकात्मक घटना थी जिसने 2 महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लंबे समय तक चले वैचारिक और भू राजनीतिक संघर्ष को समाप्त कर दिया था। बर्लिन की दीवार का पतन 1989। बर्लिन की दीवार जो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच एक प्रतीक थी, 9 नवंबर 1989 को ढहा दी गई। यह घटना शीत युद्ध के अंत का एक प्रतीकात्मक संकेत थी। सोवियत संघ का विघटन 1991। 1991 में सोवियत संघ 15 स्वतंत्र राज्यों में टूट गया, जिससे शीत युद्ध का औपचारिक अंत हुआ। नेक्स्ट है शांति प्रयास। 1980 के दशक के अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश और सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने शांति प्रयास किए, जो शीत युद्ध के अंत की ओर ले गई। माल्टा शिखर सम्मेलन 1989। दिसंबर 1989 में माल्टा में हुई एक शिखर सम्मेलन में बुश और गोर्बाचेव ने शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा की। शीत युद्ध का नाम शीत युद्ध क्यों पड़ा? इसकी शांत
शीत कोल्ड संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि दोनों पक्षों के बीच कोई प्रत्यक्ष बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं हुआ, जान माल की हानि ज़्यादा नहीं हुई। यह मुख्य रूप से राजनीतिक, आर्थिक और प्रचार के मोर्चों पर लड़ा गया युद्ध था, इसलिए इस युद्ध का नाम शीत युद्ध पड़ा क्योंकि इसमें जान माल की कोई हानि नहीं हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि